वाराणसी में सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले के मंडलीय अस्पताल को ई अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन के बाद अब यहां अस्पताल में भीड़ कम करने के साथ लंबी लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत बस एक स्कैन पर आप डिजिटल पर्ची बनवाकर अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अस्पताल में इस नई व्यवस्था से कम समय में मरीज खुद का इलाज कर सकेंगे। दरअसल वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल में बड़े बड़े बैनरों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिसके तहत मरीजों को पर्चा काटने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल में लगे QR कोड के जरिए डिजिटल पर्ची बनवाकर इलाज करा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर ड्रीफ केस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फिर इसी एप्लीकेशन से अस्पताल में लगे QR कोड को स्कैन कर मरीज अपना नंबर लगा सकते हैं। बता दें कि अभी तक पर्ची काटने के लिए लोगों को न सिर्फ लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ता था, बल्कि इसके लिए घंटे भर तक का समय लग जाता था। इसके लिए सबसे पहले मरीज और उनके तीमारदार को ड्रीफ केस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने आधार नंबर से उस एप्लीकेशन पर एक अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद हॉस्पिटल में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके अस्पताल के साथ अपने पंजीकरण की जानकारी को साझा करना होगा। फिर अस्पताल की ओर से टोकन उपलब्ध कराया जाएगा और OPD में नंबर आने पर वो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। वाराणसी के CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि कोविड में भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस सुविधा को लागू किया गया है। इससे कम समय में लोग आसानी से नंबर लगा सकते हैं। बताते चले कि इस बाद इस सुविधा से पैथ लैब को भी जोड़ा जाएगा। अब QR कोड से लोग अपना पर्चा बनवा रहे हैं, नंबर लगवा रहे हैं, क्या ये सुविधा है और किस तरीके से लोग लाभ ले रहे हैं, क्या प्रक्रिया है इसकी? जी मैम, देखिए ये भारत सरकार का डिजिटल करने का जो प्रोग्राम है ई-हॉस्पिटल, उसी के तहत इसको एक एप्लीकेशन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ड्रीफ केस। उसके थ्रू आप जो भी पेशेंट हैं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइन में खड़े होना पड़ता है, वो प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने ये सुविधा दी है कि आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, अपनी एक ID बनाइए और आप जाके तुरंत अपना पर्चा ले लीजिए काउंटर से। इससे लोगों को लाइन में लगने से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन आपको लंबी कतारों से बचा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक एप्लीकेशन से आप लाइनों से बच सकते हैं। इवन एक बार नहीं, आप एक बार डाउनलोड कर लिया, उसके बाद कभी भी आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आपका केवल एक स्कैन से आपका पर्चा जनरेट हो जाता है। वो जो पर्ची जो बनती थी जी, उससे क्या मतलब क्या सुविधा मिलेगी? ऑनलाइन जो पर्ची बन जाएगी जी जी, बनते उससे क्या क्या मतलब डॉक्टर को सारे को दिखाया जा सकता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप, और भविष्य में इसमें और भी काम चल रहे हैं। इसमें हम पैथोलॉजी भी इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि जो भी पेशेंट हैं वो अपना खून की जांच जो भी कराते हैं, उसके लिए उनको रिपोर्ट लेने के लिए आना पड़ता है, वो आना नहीं पड़ेगा। आपके इसी एप्लीकेशन पे उनकी पूरी हिस्ट्री रहेगी। स्कैनर के जरिए QR कोड के जरिए पर्चियाँ प्राप्त हो रही हैं। क्या है ये पूरा प्लान? इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कोविड के दौरान? ये आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के तहत अब सब कुछ डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है। ये इस कोविड में बहुत फ़ायदा इसलिए करेगा कि QR स्कैनर में करके तुरंत आदमी व्यक्ति का पर्चा बन जाएगा और ये भी हो जाएगा किस काउंटर पे जाना है। तो अभी एक हिट एंड रन ट्रायल पे चल रहा है हमारा फर्स्ट फेज़ का, इसके बाद सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़ है। इसमें रजिस्ट्रेशन में अभी इसमें आने वाले समय में हमारी ये किसी को लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। QR स्कैन करके और अब ID अगर जनरेटेड है तो उनका तत्काल सारे रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में इसका क्या लाभ मिलेगा कोविड में या ऐसी अन्य चीज़ों में भी एक तरह का लाइन लगा के पर्चे पर घंटों आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होगी। रिपोर्ट भी के लिए भी हम प्रयत्न की डिजिटल फॉर्म में आपको अवेलेबल कर लें। ये भी हमें कोविड में फ़ायदा, या ऐसे अन्य बीमारी में और सुविधाएं में लोगों बीमारी में फ़ायदा में साथ साथ लोगों को सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो ये प्रोसेस है, जितना हम डिजिटल जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा।